हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल गोपाल यूपीएससी ब्लॉग्स पर। आज इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके जो पेपर आया है पहले शिफ्ट का, उसके आंसर की पर बात करने जा रहे हैं। तो इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस हैं। हम इसका जल्दी जल्दी आपको आंसर बताते हैं, आप अपना मैच कर सकते हैं। जो जिन लोगों का पेपर था या जो सेकेंड शिफ्ट वाले हैं या कल जिनका पेपर है वो इसको एक बार देख सकते हैं किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्पावक ब्राह्मणों के एक परिवार के पास था जिन्होंने शिवाजी के उत्तराधिकारियों को पेशवा या प्रधानमंत्री के रूप में सेवा दी थी। कौन सा शहर मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गया था? इसका सही ऑप्शन है सतारा, ऑप्शन है। महावीर स्वामी को जिन के नाम से जाना जाने लगा, जिनका क्या अर्थ है? विजेता होता है। जैसा कि अशोक के शिलालेखों में उल्लेख किया गया है, मौर्य साम्राज्य में राजधानी पाटलिपुत्र व अन्य 4 प्रांतीय केंद्र सहित 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रांतीय केंद्र नहीं था? तो इसका हो जाएगा इंद्रप्रस्थ। ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन 2 नदियों के बीच संवाद है? ऑप्शन बी, ब्यास और सतलज। ठीक है, नेक्स्ट है, 1722 में डॉट की सूबेदारी सवाई राजा जयसिंह को दी गई थी, क्या? आगरा में इनको मतलब ये दिया गया था। इसके बाद निम्नलिखित में से किसने अपने सहयोगियों को यह महसूस करने के लिए प्रेरित किया था कि संविधान सभा ब्रिटिश निर्मित थी और ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रही थी, जैसा कि ब्रिटिश चाहते थे कि इस पर काम किया जाए? ये सोमनाथ लाहिड़ी ने ऐसा बोला था। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी पर बहस करने के लिए कांग्रेस के भीतर निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल का गठन किया? तो ये स्वराज पार्टी का इन्होंने गठन किया था। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। कांग्रेस का वह अधिवेशन कहाँ हुआ था जिसमें महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में आश्वासन दिया? तो ये कलकत्ता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था जिसे बादशाह खान के नाम से जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान थे ये। 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय मतलब इस टाइम पे कहाँ था? तो सैन फ्रांसिस्को में था। ठीक है, शिरुई शिरोई कुमुदनी लिली भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाने वाली एकमात्र स्थलीय कुमुदनी लिली है? तो ये मणिपुर में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़िया पठार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में है। शीत ऋतु की शुरुआत और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा का क्या कारण है? उत्तर पूर्वी वर्षा ऋतु मानसून है इसका कारण। ठीक है, राजस्थान के जालौर जिले में किस प्रकार का ग्रेनाइट पाया जाता है? तो रोजी पिंक सिटी जयपुर, वैसी से आप इसको तब जान सकते हैं। रोजी पिंक गुलाबी ग्रेनाइट कहते हैं इसको। पुर्तगालियों द्वारा निम्नलिखित बंदेल चर्च भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गन्ने को इकोनॉमिक्स यहाँ से स्टार्ट है। गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य FRP को कौन मंजूरी देता है? तो ये आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति होती है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक्स अफेयर्स। तो ये इस पर मतलब ये लोग उसको मंजूरी देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य काम करने का अधिकार, राइट टू वर्क की गारंटी देता है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण क्रांति भारत में निम्नलिखित में से किस कृषि क्षेत्र में विकास के लिए जिम्मेदार है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बागवानी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो ये हैदराबाद में हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा डिपॉजिटरी संस्थान का एक प्रकार नहीं है? ऋण संघ है, वाणिज्यिक बैंक भी है, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी है। तो वाणिज्यिक बैंक को कमर्शियल बैंक भी कहते हैं, ये तीनों हैं, नाबार्ड नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने के साथ भारत एक अधिराज्य बन गया और अधिराज्य विधानमंडल ने भारत सरकार अधिनियम 1935 की किस धारा के प्रावधानों के तहत 1947 से 1949 तक कानून बनाए? तो ऑप्शन है धारा 100 नंबर ये वाला इसका। ठीक है, एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने महीनों के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? तो 6 महीनों के लिए इसको नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, उस उच्च न्यायालय का नाम बताइए जिसका क्षेत्राधिकार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश पर है? तो ज़्यादातर इसको सब लोग मद्रास लगाए हुए, लेकिन ऑप्शन इसका ए सही होगा, कलकत्ता उच्च न्यायालय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये आगे भी इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं 24 नंबर की तरह। पंचायती राज संस्थाओं के अस्तित्व के लिए भारत की संसद द्वारा 73वां व 74वां संवैधानिक संशोधन कब पारित हुआ? तो ये दिसंबर 1992 में हुआ था। ठीक है, वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा निम्नलिखित
में से कौन सा अधिनियम विधेयक प्रस्तावित किया था? तो ये अधिकारों का बिल, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। स्वर यंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यह उपस्थिति से बना एक अंग है और ग्रसनी को श्वास नली से जोड़ता है। तो ये डी वाला क्वेश्चन इसका राइट। इट इज़ एन ऑर्गेनिक मेड ऑफ कार्टिलेज एंड कनेक्ट्स द फेरांक्स टू द ट्रैचिया, ऐसे कुछ कहते हैं इसको। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस प्रकार का कोलाइड है? तो सोल है ये। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्म को जमा देता है? तो ये मिथेनॉल होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक सौरमंडल में स्थित एकमात्र भौनग्रह है? ज़्यादातर मैक्सिमम बच्चों ने इसका प्लूटो लगाया होगा, लेकिन इसका ऑप्शन होगा सेरेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं भाई साहब। बिछुआ नलेट की पत्तियों को चुभने वाला बालों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मौजूद होता है? मिथेनॉइक अम्ल, ठीक है। अभी एक रीजनिंग या मैथ में भी इसको ले सकते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व करिएगा। इसमें ऑप्शन आएगा, आंसर आएगा 6.7.5, 6.75, ठीक है। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अवरोही क्रम में है? तो ये 9/13, 11/17, 5/18 है, ये इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 में आ जाते हैं। 0.081 अपॉन 0.0064 इंटू 0.48, ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, वर्गमूल निकालना है, तो इसका आंसर आएगा 0.34, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 34 का होगा 10 आएगा इसमें। नेक्स्ट आ जाते हैं इधर, ये लोग आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसमें भी 35 नंबर क्वेश्चन में आएगा 32,000 ऐसे क्वेश्चन। लेकिन में से किस विकल्प में विलोम युग्म सही नहीं है? औचक का अक्सर होता है, सही है। झिड़कना पुचकारना भी सही है। गाफिल खबरदार, डवाडोल मतलब डवाडोल का अस्थिर हो जाएगा, ठीक है, ये वाला सही है। होनहार बीरवार के हो चिक्रेपात, लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? होनहार व्यक्तियों की प्रतिभा बचपन में ही दिखाई दे जाती है, इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग है? प्लेटफॉर्म, प्राधिकरण, गिरोह, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? रमा ने अपने भाई से पुस्तक पढ़ने को कहा, ये शुद्ध लिखा गया है। कलम के जादूगर राम वृक्ष बेनीपुरी होते हैं, इनका नाम मतलब ऐसे कहा जाता है इनको, ठीक है। ज़्यादातर बच्चे तो मुंशी प्रेमचंद लगाए होंगे, लेकिन राम वृक्ष बेनीपुरी सही ऑप्शन है इसका। इंग्लिश आ जाते हैं। चूज द एंटोनिम्स ऑफ अंडरलाइन वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। हियर इज़ अ वेरी फास्टिडियस अबाउट हिज चॉइस ऑफ अ फूड, इसका केयरलेस हो जाएगा यहाँ पे इसका एंटोनिम्स। पुट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसमें करेक्ट फॉर्म फिल करना है, तो इसमें इसको फिल किया गया है। आई एम द पर्सन हु इज़ टू बी ब्लेम्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेलिंग्स इज द इनकरेक्ट? तो एनिवर्सरी ARY नहीं होगा इसमें, ठीक है, ये इनकरेक्ट है। जर्नी सही है, अमेचर सही है, बेनिफिशियरी सही है। अब ये पैराग्राफ है, इसका कंप्रीहेंशन आया है, इसमें आप देख लीजिएगा, हम आंसर बता दे रहे हैं। वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक्स आर लोकेटेड इन द हिमाद्री रेंज, इसको पढ़ेंगे तो इसमें आंसर दिया रहेगा इसका। नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स आर रिच इन एलुवियल डिपॉजिट्स, ठीक है, इसके लिए होता है। अभी एक निश्चित कूट भाषा में @ को प्लस दर्शाया गया है, वैसे जैसे इसको देख लीजिए, इसमें आएगा 58 आंसर आएगा। आप इसको लिख के करेंगे सॉल्व, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। रीजनिंग के क्वेश्चन ईजी आए हैं। संख्याओं को दिए गए क्रम में से गलत संख्या ज्ञात करना है, तो इसमें ना एक बार 23 प्लस हो रहा है, फिर 17 माइनस हो रहा है, ऐसे ऐसे आप करेंगे तो ये 611 वाला इसके जगह पे 634 के जगह पे आ रहा होगा, मैच करेंगे कुछ और आएगा, यही गलत है 634 वाला। 17 जून 1998 को सप्ताह का कौन सा दिन था? बुधवार था। कैसे निकालेंगे इसको? आप इसमें लिखेंगे पहले दिन में जो 7 से डिवाइड करने पे क्या क्या था उसको एक तरफ से लिखेंगे, फिर लीप वर्ड्स का निकालेंगे, सभी को ऐड करके फिर जो 7 से कटता होगा ऐसे करेंगे तो लास्ट में 3 आएगा। तो 3 होता है मतलब बुधवार के दिन 3 नंबर पे आता है बुधवार, तो ये बुधवार हो जाएगा, इसको लगाएंगे आ जाएगा क्वेश्चन। इस तरीके से ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें P - M + N × Q आएगा इसका आंसर 49 का। आगे चलते हैं, ये कथन है निष्कर्ष वाला है, इसमें ऑप्शन भी सही होगा। 51 पे आ जाते हैं। हाल ही में भारतीय गोल्फर शुभंकर शर्मा ने इंग्लैंड के मर्सीडाइज में रॉयल लिवरपूल गोल्फ क्लब में संयुक्त 8वें स्थान पर रहने के बाद ओपन में सर्वश्रेष्ठ परिणाम दर्ज किया है। उन्हें किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 2018 में इनको मिला था। कितना पुराना करंट पूछ रहा है। भारत सरकार द्वारा संचालित निम्नलिखित में से कौन सा निगम एशिया ट्रांजिशन फाइनेंस स्टडी ग्रुप ATFSG में शामिल होने वाला पहला सदस्य बन गया है? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। गुरुग्राम में स्टार्टअप 20 के समापन समारोह के दौरान भारत के आधिकारिक तौर पर वर्ष 2024 के लिए निम्नलिखित में से किस देश की मशाल सौंपी गई? भारत ने अभी
ब्राज़ील को इसको दिया था। ठीक है। भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI DY चंद्रचूड़ द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है जो अधिवक्ताओं, वादियों, नागरिकों और भारत के सर्वोच्च न्यायालय में प्रवेश के लिए QR कोड आधारित ई पास का अनुरोध करने की अनुमति देता है? तो ये सुस्वागतम पोर्टल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने भारत में 3.5 टन तक के वाहनों के लिए वाहन सुरक्षा मानकों को बढ़ाकर सड़क सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से भारत NCP लॉन्च किया है। NCAP का पूर्ण रूप बताइए, फुल फॉर्म पूछा है, न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। ठीक है, ये होगा। अगले दशक में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में व्यापार को $100 बिलियन तक बढ़ाने के लिए भारत अमेरिका टास्क फोर्स की स्थापना की गई? इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में। ठीक है। विश्व का पहला 7 मिनट का कैंसर उपचार टीका किस देश में शुरू हुआ? इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ है 7 मिनट में। ठीक है। अब ये आ जा रहा है, मध्य प्रदेश में लागू मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना में महिलाओं के लिए आयु सीमा 60 वर्ष कर दी गई है। ठीक है। 1 जनवरी को 21 वर्ष पूरे कर लिए हो वो इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है। नेक्स्ट, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने वर्ष के सूक्ष्म परियोजना के लिए PMI दक्षिण एशिया पुरस्कार जीता है। यह परियोजना निम्नलिखित में से किस जानवर के जीवन को बचाने के लिए इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन सिस्टम है? हाथियों के लिए। ठीक है। हाल ही में भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स की पश्चिमी वायु कमान द्वारा शुरू किए गए वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास का नाम बताइए, जिसका नाम है त्रिशूल, ऑप्शन डी। ठीक है। मेनम वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? सिक्किम में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। तेलंगाना राज्य के पालमपेट गांव में स्थित रामप्पा मंदिर, जिसे वर्ष 2021 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, उसका निर्माण निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल के दौरान किया गया है? तो ये काकतीय वंश में। ठीक है। भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भारत के संविधान के आर्टिकल 75 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। कुथू भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कुथम्बलम मंदिर में प्रदर्शित एक सामाजिक धार्मिक कला है? तो केरल की है। ठीक है। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? मैसूर, कर्नाटक में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक हथियारों का निषेध संगठन OPCW में कितने सदस्य हैं? 193 देश हैं इसमें सदस्य हैं। निम्नलिखित में से कौन मालदीव की आधिकारिक भाषा है? दिवेही। ठीक है। पुला निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय मुद्दा है? बोत्सवाना का। पेरुंगदाई कोरुविलीर द्वारा लिखित महाकाव्य कृति या भारत के निम्नलिखित में से किस साहित्य से संबंधित है? तमिल साहित्य। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1967 में निम्नलिखित में से किस वीरता पुरस्कार का नाम बदलकर शौर्य चक्र कर दिया गया? शौर्य चक्र वर्ग 3rd। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। यहाँ से अपठित गद्यांश वाला स्टार्ट हो रहा है, तो इसको आप लोग पढ़िएगा, हम इसका आंसर बता दे रहे हैं। यहाँ पे आ जाते हैं। पूछ रहा है कि हमारे देश में समाज उपयोगी ऊर्ध्वमुखी योजनाओं से वंचित वर्ग कौन सा है? मलिन बस्तियों, फुटपाथ, सड़क तथा रेलवे लाइन के किनारे जो झोपड़ी डालकर रहने वाले लोग हैं, ये इसके लिए मतलब वंचित लोग हैं। लेखक के अनुसार शोषण का शिकार कौन लोग करते हैं? वस्तु एवं सेवाओं का उपयोग करने वाला उपभोक्ता समूह करता है। समाज के मध्यम वर्ग की कौन सी समस्या है? जीवन यापन में आर्थिक परेशानी से सामाजिक प्रतिष्ठा का खतरा, ये समस्या है। समाज उपयोगी ऊर्ध्वमुखी योजनाओं से वंचित वर्ग के शोषण के लिए कौन उत्तरदायी है? तो ऑप्शन ए, राजनेता, व्यापारी वर्ग, सरकारी तंत्र एवं तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग, ये लोग शोषण ज़्यादा करते हैं। ठीक है। शैक्षणिक और सांस्कृतिक शब्द किस व्याकरणिक इकाई से संबंधित है और किस प्रत्यय से मिलकर बना है? तो इसमें प्रत्यय भी बताना है, व्याकरणिक इकाई भी बताइए। विशेषण और विलोम विशेषण शब्द इक प्रत्यय लगा है इसमें। ठीक है। नेक्स्ट, ये भी अनसीन पैसेज है, इसको भी आप पढ़िएगा, इसका क्वेश्चन आंसर बता देते हैं। क्या भिक्षावृत्ति देश की एक समस्या है? जो भीख लोग मांगते हैं उसके लिए कह रहे हैं। आपका इस विषय में क्या विचार है? तो भिक्षावृत्ति देश का एक ज्वलंत समस्या बन गई है, क्योंकि लोग इसके जानबूझकर अपना व्यवसाय बना रहे हैं। विभिन्न स्थलों पर लोग भीख देने के लिए क्यों बाध्य हो जाते हैं? अपंगता देखकर, कुरूपता देखकर, अशक्तता देखकर, विद्यावस्था और आदि को देखकर लोग भीख देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। ठीक है। पैसे देकर किसी भिखारी को रोजगार धंधे के लिए प्रेरित करके मदद कर देते हैं। तो ये भीख न देकर भी दूसरों की मदद करने के लिए कौन सा विकल्प सही नहीं है? मतलब ये है इसका ऑप्शन बी। दान पुण्य और जीवन मुक्ति में कौन सा समास है? तो द्वंद्व और तत्पुरुष समास है यहाँ पे। खानदानी भिखारी कैसे होते हैं? जिनकी भीख मांगने की जगह पुश्तैनी है और पीढ़ियों से निश्चित है, इनको खानदानी भिखारी कहते हैं। वाह, ये DI आ गया है, तो ये DI भी आप लोग करिएगा, मैं आंसर इसका बता दे रहे हैं। ये वाला जो 81 से 85 है तो ईजी लग रहा है DI। 3 वर्षों के लिए पटना स्टोर की कुल बिक्री की 3 वर्षों के लिए आसनसोल स्टोर की कुल बिक्री से अनुपात क्या है? तो 190/335 आएगा इसमें। 82 में आएगा 18.51, 83 में आएगा 77.5, 84 में आएगा 24/43। ठीक है। ये हो गया 85 आ गया। 3 वर्षों में कोलकाता स्टोर, पटना स्टोर और रांची स्टोर की जूतों की बिक्री की कुल संख्या कितनी थी? तो 1650 आएगी। इसको सॉल्व करेंगे, आप लोग को आंसर पता चलेगा इसका।
फिर ये टैंक से रिलेटेड एक ये DI आई है ऐसे, इसको भी आप लोग देखिएगा, आंसर बता देना इसका। यदि पाइप AB DR और S को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में लगने वाला अनुमानित समय ज्ञात कीजिए। तो इसमें आएगा 6 मिनट 67 सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। 87 में 7 या 7:9 कह सकते हैं उसको, ये आएगा। पाइप B और C द्वारा एक टैंक से भरने में लिया गया समय पाइप AD और E के द्वारा 7 भरने में लगे समय से लगभग कितने मिनट अधिक? तो 1.67 मिनट है। ठीक है, 89 नंबर पे है। P और R के साथ टैंक खाली करने में लिए गए समय का पाइप Q और S और T द्वारा एक साथ टैंक खाली करने के लिए समय में अनुपात क्या होगा? 11:14। 90 नंबर क्वेश्चन पे आएगा 8 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट भी DI ही है ये, इसमें भी एक सेकेंड। 2020 में प्रत्येक देशों में कच्चे तेल की औसत खपत क्या थी? तो इसमें इससे देख के आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ये। 1680 आएगा, 92 में आएगा 2054, 93 में आएगा, एक आंसर आएगा। 2020 से 2022 तक कच्चे तेल की खपत में प्रतिशत वृद्धि निम्न में से किस देश में सबसे अधिक है? तो उस चार्ट में आप देखेंगे बांग्लादेश आएगा उसमें देख के। 95 क्वेश्चन मालदीव हो जाएगा। फिर अगला भी नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है। 96 में आएगा 65 लीटर्स, 97 में 3.73 या इसको 3:17 बोलेंगे। 98 में B आएगा क्वेश्चन आंसर इसका। 99 में 83.55, 100 में 456। तो ये इस वीडियो को आप मैच कर लीजिए अपने, उससे देखिए कितना स्कोर गया है, और जिनका पेपर है वो भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें और 1-2 बार मैच करवा लें। थैंक यू सो मच।